हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हमारे 2 सेशन हो गए हैं। 2 ही हुए ना, कि 3 हो गए? 3। 1 मिनट। 3 सेशन हो गया, आज हमारा 4th सेशन है ना? 3rd सेशन, 3 सेशन हो चुके हैं। आज का हमारा 4th सेशन है। और देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सीधा चलते हैं हम लोग चार्ट पे। गोल्ड बुलिश है ऑलरेडी, आप लोगों को बता दिया मैंने कई बार। और जो हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है ना। गोल्ड जो है हमारा बुलिश है। और हम लोगों ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा था, ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस देखा था, पीवाई देखा था। तो ये हमारे 3 सेशन हो गया। आज हमारा 4th सेशन सेशन है हमारा। और फोर्थ जो हमारा सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। पहले मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद में हम लोग आज इंडूसमेंट पे बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इंडूसमेंट जो हमारी एंट्री के लिए हमारे काम में आता है, जिसको हम शॉर्ट में आईडीएम लिखते हैं, इंडूसमेंट। आप उस सेशन को भी रिपीट कर लिया करें ना। आप उस सेशन को रिपीट कर लेंगे तो भी आइडिया हो जाएगी। आप जब तक 2 बार 3 बार रिपीट करके नहीं देखेंगे ना, जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो आप लोगों को सेशन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बार बार अगर मैं यहाँ रिपीट करूंगा तो हमारा टाइम यहाँ पे चले जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज हमारी वो चली जाएगी। फिर भी मैं शॉर्ट में बिल्कुल बता के आगे निकलूंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमको जो देखने वाली चीज है वो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, मार्केट का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, जो हमको पता चलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में। हमको ब्रेकअप स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आ गया, हम आगे में स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसमें। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर मैपिंग, जो मैंने आपको पहले वाले बेसिक वाले सेशन में बताया है। हायर हाई है ना, हायर लो। तो ये हायर हाई हायर लो बनता है, और लोअर हाई लोअर लो जो बनता है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। और जैसे हम मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से डाउन में आ रहा था, नीचे में आया, उसके बाद में लास्ट वाला जो लोअर हाई इसने बनाया था, वो यहाँ से चेंज हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। उस एरिया को कहलाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। वहां से मार्केट का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया है, डाउन साइड की तरफ से अप डायरेक्शन में चले गए। तो डेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना? और ये वाला जो होता है फर्स्ट हायर हाई होता है। उसके बाद हायर लो बना, उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गया, ऊपर में एक स्ट्रक्चर बनाया उसने, एक हायर हाई क्रिएट किया है। जब हायर हाई क्रिएट करता है तो वो एरिया ही कहलाता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और ये अभी हायर हाई क्रिएट करते जा रहा है, ऊपर चले गए हैं, यहाँ तक आ गया आज। आज ये यहाँ आया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। और करंट प्राइस 45 चल रहा है, 49 तक गया था है, तो वहां से रिजेक्ट हुआ है। तो अब ये रिजेक्ट जब होता है, तो रिजेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर जगह में आता है ना, एक एरिया में वापस आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल बैक। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर नीचे आकर तोड़ेगा, तो जो पुल बैक वाला एरिया है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो ये जो पुल बैक वाला जो एरिया है, जो नीचे वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है इंडूसमेंट। इंडूसमेंट और लिक्विडिटी का
ऑलमोस्ट सेम चीज है, थोड़ा सा माइनर सा फर्क है जो हम लिक्विडिटी वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। बट आपको इसी समझना है कि इंड्यूसमेंट मतलब एक पुल बैक। मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है तो अप डायरेक्शन में जाने जाते जाते जो मार्केट ये से अप डायरेक्शन में जा रहा है, जाते जाते मार्केट क्या करता है, लो बनाता है। तो ये जो एरिया है ये कहलाता है इंड्यूसमेंट। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर लो आया, पुल बैक लिया, ये एरिया कहलाता है इंड्यूसमेंट वाला एरिया। ये जो इंड्यूसमेंट होता है, तो मार्केट जब इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है तो मार्केट अगेन उसको दोबारा लेने आता है। मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो ही ऊपर जाता है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अभी अभी इंड्यूसमेंट ये बनता है, मार्केट हमेशा इसको लेके आता है। तो एंट्री जो हमारी होनी चाहिए हमेशा इंड्यूसमेंट से एंट्री होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हम एंट्री का प्लान करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एंट्री का प्लान करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए इंड्यूसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको अगर इसमें बाय करना है तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इसका इंड्यूसमेंट का। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आएगा वहां से हम इसको बाय करेंगे। तो हमारे लिए इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट आपको इंड्यूसमेंट समझ में आ गया होगा। अभी तो जैसे डाउन डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है, डाउन डायरेक्शन में जैसे नीचे मार्केट आ रहा है ना, उसके बाद एक पुल बैक लेके ऊपर जाता है ना, इस एरिया में, इस एरिया को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इस केस में इसको बोलते हैं। ये मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद गया, ये पुल बैक लिया, उसके बाद में अगेन नीचे आया, ये पुल बैक लिया, नीचे आया, ये पुल बैक लिया, ये नीचे आया। उसके बाद मार्केट फिर अप डायरेक्शन में जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, फिर एक पुल बैक बनाता है, फिर ऊपर जाता है। ये स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा हो गया लो वाला स्ट्रक्चर हो गया है। ये लो स्ट्रक्चर हो गया ना, ये नीचे से तो ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था। जब नीचे आ रहा था मार्केट में तो ये नीचे आया, मार्केट डायरेक्शन पूरी नीचे की तरफ आ रहा है ना? उसके बाद एक पुल बैक लेता है, ये एरिया हो गया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, ये एरिया हो गया, फिर नीचे आया, पुल बैक लिया, ये एरिया हो गया। तो ये एरिया को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, इसी को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। ये हो गया हमारा आईडीएम, ये इंड्यूसमेंट हो गया। जितने पुल बैक लेगा उस पॉइंट को इंड्यूसमेंट कहलाते हैं। और जैसे ही अब ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे आया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट। तो मार्केट जब ये इंड्यूसमेंट क्यों है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट जब पुल बैक लेके इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, इंड्यूसमेंट आता है, तो मार्केट दोबारा आके इंड्यूसमेंट लेता है। ये इसे इंड्यूसमेंट का एरिया है, ये इंड्यूसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है। ये इंड्यूसमेंट का कैंडल है, ये कैंडल को फिल करता है, फिर ऊपर जाता है। तो मार्केट हमेशा इंड्यूसमेंट मतलब इट्स काइंड ऑफ लिक्विडिटी, बहुत आसपास होता है इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पर आया, नीचे है, इंड्यूसमेंट लिया, फिर नीचे गया। तो इंड्यूसमेंट को आप पहले तो ये समझेंगे, जो पुलबैक वाला एरिया है, लास्ट पुलबैक वाला एरिया, चाहे आप डाउन डायरेक्शन में आ रहे हैं तो डाउन डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा लोअर हाई, ये वाला एरिया। और अब अप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो गया, ये हायर लो, हाई लो वाली एरिया। ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लाइव चार्ट में देखेंगे इसको, ठीक है। आते आते उसमें लिक्विडिटी पे आते हैं।
अब मैं आपको टाइम फ्रेम छोटा सा ले लेता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं हम, है ना, इंट्राडे का टाइम फ्रेम लेते हैं। मार्केट इंडस्टमेंट लेने आता ही आता है, कितने बार भी जो है मार्केट इंडस्टमेंट लिए बगैर नहीं जाता। इंडस्टमेंट की भी कंडीशन है, कौन सी कैंडल को इंडस्टमेंट मिलेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कैंडल इंडस्टमेंट नहीं बनती है, हर पुल बैक इंडस्टमेंट नहीं होगा, वो भी समझ लो। कहने मतलब ये कि इंडस्टमेंट लिया तो हर ये पुल बैक ये इंडस्टमेंट नहीं होगा, नहीं तो हर पुल बैक को हम इंडस्टमेंट बोलेंगे। हर पुल बैक इंडस्टमेंट नहीं होता, उसकी भी कंडीशन है, इंडस्टमेंट हम बोलेंगे किसको, राइट। तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। ये बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो हमारी एंट्री आसान होगी। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ थोड़ा सा मैं। आप चाहे इंट्राडे करें, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, 5 मिनट का देखें, 15 मिनट देखें, 1 घंटा देखें, 4 घंटा देखें, जो टाइम फ्रेम में आप देखें, हर टाइम फ्रेम में आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखो डाउन डायरेक्शन है मार्केट की, है ना, इस डायरेक्शन में मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में आराम से ढूंढ सकते हैं ना। आपको दिखाने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर हमको डाउन डायरेक्शन का स्ट्रक्चर मिल गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ, अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है डाउन डाउन डायरेक्शन में। मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, है ना, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, नीचे, पुल बैक, है ना, ऐसे ही आ रहा है ना मार्केट, इस तरीके से आ रहा है ना। अब हम सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इधर वाला। अब मार्केट एक यहाँ से नीचे आया है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद में क्या करा, इस कैंडल ने पुल बैक लिया है, ये पुल बैक लिया ना, इस कैंडल ने पुल बैक लिया है। देखिए आपको पुल बैक लेते हुए नीचे आ रहा था, उसके अंदर पुल बैक लिया है, नीचे सब नीचे आ रहा है, ये पुल बैक ले लिया है। अब पुल बैक अगर ले लिया उसने तो ये पुल बैक जो है, ये जो कैंडल है, ये कहलाई, क्या कहलाई ये, इंड्यूसमेंट। इस कैंडल को बोलेंगे आप इंड्यूसमेंट। और उसकी पहले वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है, पहली वाली कैंडल के ऊपर बनना चाहिए कैंडल। मार्केट तो नीचे आ रहा है, इस कैंडल ने ऊपर बना, मतलब रेड कैंडल बनी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन ये क्या किया, इस कैंडल ने इसके ऊपर आके बनाया, पुल बैक लिया यहाँ से। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये पुल बैक है, पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने वाले लास्ट वाली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब किया है, इसके ऊपर से बनी कैंडल, इसको इसमें ऑब्जर्व भी कर लिया ना। तो ये जो कैंडल है ये बन गई इंड्यूसमेंट का एरिया। अब ये आपका बन गया इंड्यूसमेंट, इसके ये पूरी कैंडल इंड्यूसमेंट हो गई। और जनरली हम टॉप का एरिया ही काउंट करते हैं, ऊपर का एरिया। अब जब मार्केट नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से, उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, फिर ये नीचे जिगजैग करके नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट क्या करा, ये इंड्यूसमेंट लेने गया, ये मार्केट गया पुल बैक, दिखा आपको, तो ये जो पुल बैक लेने गया ये इंड्यूसमेंट लेने गया। यहाँ से उसने क्या करा, ये लिक्विडिटी को ग्रैब किया, जो लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी, ये लिक्विडिटी को लिया एंड लिक्विडिटी को लेके फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर इसने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसमें फिर लिक्विडिटी लिया, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी इसमें लिया, फिर मार्केट नीचे आया। तो मार्केट जब भी बनाता है इंड्यूसमेंट बनाते जाता है और नीचे आता है, पुल बैक लिया, ये इंड्यूसमेंट को कवर किया यहाँ पर उसने, फिर नीचे आया। कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा सा, थोड़ा समय लगेगा उसको समझने के लिए। तो मार्केट जब भी पुल बैक लेता है और पुल बैक वैलिड पुल बैक लास्ट वाली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए, तो वो कहलाता है वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक कहलाता है। तो मार्केट जब भी इस तरह से इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आता है। मार्केट नीचे आ रहा है, जाने दो, हम लोग लेंगे इंड्यूसमेंट पे एंट्री। हम क्या लेंगे, हम इंड्यूसमेंट पे एंट्री लेंगे। जब इंड्यूसमेंट मार्केट आएगा नीचे आ रही, हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, बट ठीक है डाउन डायरेक्शन में अगर हमने यहाँ भी एंट्री ले ली है तो फंसोगे नहीं। लेकिन एंट्री कहाँ से लेंगे, इंड्यूसमेंट एंट्री, मैं एंट्री वाले पार्ट में कवर करूंगा इसको। तो जब लिक्विड अपना एंट्री वाला सेशन आएगा इसी सीरीज में, लास्ट वाला सेशन से पहले, तो मैं इसमें इसको कवर करूंगा कि हमको क्या लेना है। तो हमको ये समझना है कि इंड्यूसमेंट मतलब ये पुल बैक जो बना,
दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। मार्केट जब आता है तो ये इंड्यूसमेंट लेने जाता है, इंड्यूसमेंट लेके ही मार्केट नीचे जाता है, फिर मार्केट जाता है, फिर पुल बैक लेता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, अगेन मार्केट ऊपर आता है और फिर ये इंड्यूसमेंट लेता है मार्केट यहाँ से, ये इंड्यूसमेंट यहाँ से लिया उसने, फिर मार्केट नीचे गया। तो मार्केट हमेशा क्या करता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है और इंड्यूसमेंट लेके फिर मार्केट नीचे जाता है। तो बार बार मार्केट जो पुलबैक आप देखते हो मार्केट की चाल इस तरह से होती है, तो मार्केट हमेशा इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है फिर इंड्यूसमेंट लेने जाता है। इट इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी। इस तरीके से मार्केट आपको चलता है, चाहे वो डाउन डायरेक्शन में हो चाहे वो अप डायरेक्शन में हो, बिना इंड्यूसमेंट के मार्केट नहीं चलता। और हमको एंट्री का जो प्लान करना है इंट्राडे में, स्कैल्पिंग जो भी एंट्री करनी है लेनी है हमको, वो हम इंड्यूसमेंट से एंट्री लेंगे और कहीं से एंट्री हम नहीं लेंगे। अभी चोक को बाजू में रखो और पकड़ पकड़ो इंड्यूसमेंट को। चोक बनते से ही हमको एंट्री, हम क्या करते हैं जनरली, चोक बन गया हमने एंट्री ले ली, चोक से एंट्री लेना है, एंट्री लेनी इंड्यूसमेंट से। इंड्यूसमेंट इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी। तो हमेशा आपको इंड्यूसमेंट पे काम करना है, ठीक है ना। ये इंड्यूसमेंट समझ में आ गया। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं इसको अपर डायरेक्शन में पकड़ता हूँ इसको ना, ताकि आपको, अच्छा दो चीज हमेशा याद रखने वाली बात है। अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका जब नीचे आ रहा है तो नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट है ये कवर करेंगे। और मार्केट जब डाउन डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको ऊपर वाला पार्ट कवर करेंगे, इंड्यूसमेंट का, कैंडल का। तो ये मेन पार्ट होता है। जनरली समटाइम पूरी कैंडल को ही बीच में से भी इंड्यूसमेंट लेके वापस आता है, समटाइम ऐसा भी होता है। तो ये जो पूरी कैंडल है यही कहलाती है इंड्यूसमेंट कैंडल, समटाइम ऐसा होता है। जैसे यूरो यूएसडी का जो मार्केट है वो, सॉरी चार्ट है, वो इस तरीके से जा रहा है, अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है ना। अप डायरेक्शन में मूव किया इसने, तो इसका जो लास्ट वाला जो पुल बैक देखेंगे आप, ये एरिया इसका लास्ट पुल बैक है ना, तो ये एरिया इसका कहला है इंड्यूसमेंट। ये एरिया ये कहला है इसका इंड्यूसमेंट। और ग्रीन कैंडल में इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये होगी इंड्यूसमेंट। अब मार्केट क्या करेगा, जब ऊपर जाएगा उसके बाद में जब नीचे आएगा तो ये इंड्यूसमेंट लेने आएगा, ये इंड्यूसमेंट लेगा, देन इंड्यूसमेंट से है। तो हम जब इसको लॉन्ग करेंगे, ये इस इंड्यूसमेंट के एरिया से लॉन्ग करेंगे, हम यहाँ से लॉन्ग नहीं करेंगे, हम इस एरिया में आने देंगे, इस एरिया से लॉन्ग करेंगे। दूसरा इंड्यूसमेंट यहाँ पर भी हुआ है ना, ये भी एक इंड्यूसमेंट, मार्केट अप जा रहा था, अब जाते थे पुल बैक लेके नीचे आया, तो ये भी एक इंड्यूसमेंट का एरिया है। मार्केट में भी ये हो सकता है कि यहाँ से आ जाए, या हो सकता है मार्केट के बाद और पुल बैक ले यहाँ से भी आ जाए। तो प्लान आपका वन ये और टू आपका ये रहेगा लॉन्ग के लिए। तो मार्केट डायरेक्शन अप है, मार्केट जो अप साइड जा रहा है। ये आपका हो गया यूरो यूएसडी का चार्ट है ना। इस तरीके से हमेशा इंड्यूसमेंट देखेंगे। इंड्यूसमेंट आपको फिलहाल ये समझना पुल बैक, हम इस पर रोज बात करने वाले हैं अभी इस पूरी सीरीज में, तो क्लियर हो। तो फिलहाल आज का टाइम आप ये देखिए पुल बैक, आप सिर्फ पुल बैक को याद रखो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी मैं कैंडल स्वीप वगैरह समझाऊंगा तो अभी इशू हो जाएगा। पुल बैक, तो पुल बैक से आपको पुल बैक का एरिया समझना है। मार्केट जाता है पुल बैक लेता है, पुल बैक के एरिया में जो इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है मार्केट दोबारा लिक्विड लेने आता है, वहां से ऊपर जाता है। मैं कोई दूसरी करेंसी लेता हूँ ताकि और एग्जांपल हमको देखने को मिले। एनजेडी लेते हैं, एनजेडी में अच्छा वॉल्यूम चल रहा है अभी।
CSM, CSM में समझा नहीं, लॉन्ग लिखो। CSM क्या है? करेंसी, करेंसी मीटर का रोल अलग है। करेंसी जो मीटर है उसका रोल अलग है, वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेन दिखाता है मार्केट में, फिर इससे टेम्परवरी, तो थोड़ा, थोड़ी सी आइडिया लगती है हमको उससे। करेंसी मीटर से हमको आइडिया लगती है, डेफिनेटली आइडिया लगती है हमको। करेंसी स्ट्रेंथ जो मीटर है, इससे हमको बहुत आइडिया मिलती है कि मार्केट में वॉल्यूम किधर साइड में वॉल्यूम है नहीं है ना, इससे हमको आइडिया मिलती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, देखो डॉलर के अंदर वॉल्यूम नहीं है, गोल्ड अप जा रहा है ना, इससे हमको करेंसी का स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है। करेंसी आज जैसे मजबूत है, आज जीबीपी मजबूत है, आज जेपीवाई वीक है ना, पता चलता है हमको, जीबीपी जेपीवाई, अब जीबीपी भाग रहा है, तो ये हमको इससे ये पता चलता है। आएंगे हम लोग वैभव एंट्री की बात करेंगे, हम वो सब चीजों की एंट्री की बात करेंगे। अभी हम पहले इंडोसमेंट को क्लियर कर ले, पहले पहले इंडोसमेंट बहुत कॉम्प्लिकेशन चीज है, जल्दी पकड़ में नहीं आता इंडोसमेंट में, आपको ये बता दूं, तो इंडोसमेंट समझना जरूरी है। इंडोसमेंट का क्राइटेरिया भी है, वैलिड इंडोसमेंट, हर पुल बैक मैंने बोला कि इंडोसमेंट नहीं होता है ना, पहले हम लोग इंडोसमेंट को समझेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग एंट्री भी जाएंगे, तो वो भी समझाऊंगा फिर मैं। तो पहले हम लोग थोड़ा इंडोसमेंट पे प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी, मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इंडोसमेंट मिलेगा। देखो ये एरिया में देखो, ये इतने एरिया में मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, फिर इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, लेकिन ये वैलिड इन्वेस्टमेंट नहीं बना, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये इट्स ये, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये एक वैलिड इन्वेस्टमेंट निकला, ये एक वैलिड इन्वेस्टमेंट निकला, और ये एक निकला। मार्केट ने क्या करा, ये आया यहाँ से, इसको मेडिकेट किया, उसके बाद में इस एरिया को मेडिकेट किया आगे जाके, ये इन्वेस्टमेंट लिया, एंड देन इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट ऊपर गया। तो हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं बनता, ये भी हमको समझना जरूरी है। तो पहला आपका इन्वेस्टमेंट ये हो गया, ये कैंडल, और ये तो यहाँ पर आके मिटिगेट हुआ है इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं कि मार्केट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के नीचे तक भी आ सकता है मार्केट है, इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट नीचे तक भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट लेना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट समटाइम मार्केट क्या करता है, और भी नीचे आता है, इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट थोड़ा सा और नीचे आता है, क्योंकि ये एरिया कहाँ तक आता है वो भी बताता हूँ आपको। ये पूरा एरिया है, इसने जो लो बनाया है, ये हाई बना दिया, ये पूरा एरिया है, तो मार्केट अगर यहाँ पर गया तो ये पूरा यहाँ तक भी आता है मार्केट, समटाइम ने देखा है ना, तो इन्वेस्टमेंट तो ले ही लेता है वो, लेकिन उसके बाद में नीचे भी आता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो जरूरी नहीं कि नहीं यहाँ से यहीं तक आएगा, इंडस्टमेंट तो लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो ये इम्बैलेंस की लिक्विडिटी, और भी ऑटो ब्लॉक की लिक्विडिटी, ये सब भी लेके मार्केट ऊपर जाता है। बट मैक्सिमम टाइम मार्केट इंडस्टमेंट लेके ही, इंडस्टमेंट लेगा तो मार्केट कंफर्म, मार्केट का स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। तो मार्केट हमेशा विदाउट इंडस्टमेंट के हमको प्रैक्टिस करनी नहीं है, हमको एंट्री लेनी नहीं है। तो इंडस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्टमेंट है तो ही हम आगे आगे काम करेंगे, अदरवाइज इंडस्टमेंट नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो इंडस्टमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी इसे यहाँ पर ऊपर जा रहा था, ये पुल बैक लिया है, तो यहाँ तो अभी उतना खास दिख नहीं रहा है अभी, तो नीचे आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में, एक 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये एरिया है, ये पुल बैक है, और ये लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, तो ये एरिया, ये देखो इस कैंडल ने, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप के लिए नीचे बना है ना, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का हो गया, एरिया हो गया, ये पूरी कैंडल इन्वेस्टमेंट का हो गया। और ये मार्केट अगर देखोगे आप, तो इन्वेस्टमेंट लेने आ गया है, और उस एरिया में आ गया है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ था, उस एरिया में ये आ गया है यहाँ से। अब ये यहाँ से कहाँ तक आ सकता है देखते हैं, यहाँ से आ सकता है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ है, और ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हो सकता है नीचे और यहाँ था, यहाँ से ऊपर जाए, पर स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ कहीं से आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर भी काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुए हैं ना, और ये ऑर्डर ब्लॉक बाकी तो सब मिटिगेट है, नहीं ये एक नहीं नहीं, ये 1 2 3, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है,
देखो ये एक मिटिगेट नहीं हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आउटर ब्लॉक का एरिया है। समटाइम लिक्विडिटी नहीं यहाँ तक आ सकता है, उसके ऊपर में जो है इम्बैलेंस भी है, उसके ऊपर वाली जो कैंडल है ये इम्बैलेंस भी है। समटाइम मार्केट इंड्यूसमेंट के साथ साथ ये लिक्विडिटी भी ले सकता है, और ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इंड्यूसमेंट मस्ट है, इंड्यूसमेंट के बगैर हमको एंट्री के बारे में नहीं सोचना है। हाँ रिजेक्ट वैसा ही बोल सकते हो, विच इज द वैलिड आइडिया। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस में आएगा। 2-4 बार 10 बार बताऊंगा ना, इंडोसमेंट का पार्ट ऐसा है कि लास्ट वाली बैच को भी थोड़ा सा तकलीफ भेजी समझने में, पूरे काफी सारे सेशन लगे थे मुझे इंडोसमेंट बताने में। तो आप लोग भी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। और अभी इंडोसमेंट में बात करें तो इंडोसमेंट के बारे में बोलिए ना, और दूसरा क्वेश्चन मत करिए, नहीं तो फिर हमारा वहां से बिगड़ जाएगा। अभी इसे लिक्विडिटी स्वीप है, मैंने लास्ट टाइम बताया था लिक्विडिटी स्वीप ना। अभी हम इंडोसमेंट पे फोकस फोकस करते हैं, आप लोग करंट जो है ना इंडोसमेंट उस पर फोकस करिए, सब चीजें कंफर्म हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। लिक्विडिटी स्वीप बहुत आसान बात है। मार्केट क्या करता है, ऊपर से इस तरह से जो है ना, ये जो कैंडल बनती है जब भी आपकी, एक कैंडल बन गई ना, एक कैंडल बन गई, उसके बाद में आपको ये लंबा चौड़ा विक दिखता है ऊपर में, समझ ही लो आप बाद में, है ना, ऐसी विक दिखती है आपको ना। ये जो विक दिखती है ना, ये आपकी लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए नीचे आती है, स्पाइक मार के ऊपर जाती है, तो ये इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। जब भी इस तरह से आपको कैंडल दिखे, ऊपर दिखे या नीचे दिखे, जहां भी दिखे, तो ये लिक्विडिटी स्वीप का काम करती है, और इसी को बोलते हैं पीवाई। मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था आपको ये सब बातें, हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका इंडोसमेंट का एरिया, देखिए आपके इंडोसमेंट में आ गया ये, है ना। वैलिड इंडोसमेंट कुछ नहीं है, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको चार्ट पे टाइम देना पड़ेगा, जो हमको इंडोसमेंट फाइंड आउट होगा। वैलिड और इनवैलिड का मतलब यही कि लास्ट जो कैंडल इंडोसमेंट बनी है, जो पुल बैक मार्केट ने लिया है, जैसे ये इंडोसमेंट की कैंडल है, उसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल को स्वीप करना चाहिए वो, पास्ट वाली कैंडल का, अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में है। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल को इस कैंडल ने स्वीप किया हुआ है, देख रहे हैं नीचे से स्वीप किया हुआ है, तो इट इज अ वैलिड कैंडल, ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट, ये आपका होगा इंड्यूसमेंट इस कंडीशन में। तो ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कलर की कैंडल को क्या किया, स्वीप किया, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो डेट इज कॉल, और पुल बैक में नीचे तक ये आई है, तो ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट का एरिया, ये इंड्यूसमेंट की कैंडल, क्योंकि इस कैंडल को उसने स्वीप कर चुकी है, तो ये हो गया आपका वैलिड इंड्यूसमेंट, ये हो गया आपका वैलिड इंड्यूसमेंट। इवन दिस एरिया ऑल्सो, ये भी आपका, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने आ रहा है, अब कहां तक आता है देख लेना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। गोल्ड में आते हैं अब। गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, ये है इंड्यूसमेंट। तो ये देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख जा रही है इंड्यूसमेंट, समटाइम बहुत इजीली पकड़ में आ जाती है। ये देखो, ये हो गई लिक्विडिटी स्वीप इसकी यहाँ से, ये है इंड्यूसमेंट, ऊपर गया था मार्केट, नीचे आया था, पुल बैक लिया था, ये इंड्यूसमेंट की, और ये मेटिगेट नहीं हुई है, ये यहाँ पर मेटिगेट हुई। मेटिगेट मतलब वहां पर आके फिल करते हैं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना है, लेकिन यहाँ पर मेटिगेट हो गया। अच्छा एक चीज और समझ लो कॉन्सेप्ट, इंड्यूसमेंट तो बहुत बार बनता है, लेकिन वो अब आप बोलोगे सर ये भी तो पुल बैक है, लेकिन इसको यहाँ पर मेटिगेट हो गया, आने वाली कैंडल ने मेटिगेट कर लिया है। ये एक कैंडल ऐसी बनी जिसको मेटिगेट नहीं हुआ है, इस कैंडल ने मेटिगेट किया है, इस कैंडल को, ये जो एरिया था इंड्यूसमेंट वाला एरिया, अगर आप देखेंगे इसका नीचे का भी एरिया इस कैंडल ने किया, अगर उस कैंडल को देखोगे आप पूरी कैंडल को, तो ये वाली जो कैंडल है इसने मेटिगेट किया है, मतलब फिल किया है, लेकिन जो नीचे का जो एरिया था उसने, इस कैंडल ने फिल किया है इसको। अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, ये मेटिगेट हो गई, अब ये मेटिगेट हो गई, यहाँ पर आगे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। अब इंड्यूसमेंट लेके या तो मार्केट यहाँ से साइडवेज रहेगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से इंड्यूसमेंट ले चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। बाकी जितने भी, ये भी जो ये भी पुल बैक था, ये भी पुल बैक था, तो ये भी इंड्यूसमेंट में, लेकिन क्या हुआ,
ये इस कैंडल ने इसको यहीं की यहीं लिक्विडिटी स्वीप हो गई, इसकी मिटिगेट हो गया, यहीं की ये मिटिगेट हो चुका था, इसने इसको मिटिगेट कर दिया था। तो अब ये एरिया हो गया, ये क्या, ये इंड्यूसमेंट हो गया मिटिगेट, ये जो इंड्यूसमेंट था ये मिटिगेट हो गया यहां से, मिटिगेट हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, साइडवेज जाता है, कहाँ जाती है मार्केट, है ना। तो जब जब मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है, अगली कैंडल इसको इंड्यूसमेंट लेके चली जाती है। जैसे ये इसको अगर इंड्यूसमेंट बोलोगे तो अगली कैंडल ने इसका इंड्यूसमेंट लिया, फिर ऊपर चलेगी। लेकिन इस कैंडल का इंड्यूसमेंट किसी कैंडल ने नहीं लिया था। तो इंड्यूसमेंट फ्रेश भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूज किया मतलब वो मिटिगेट हो जाए, फिल हो जाए। नहीं तो उसको बार बार बोलेंगे इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, तो फील होना चाहिए। मिटिगेट अगर हो गया तो उसका वैल्यू खत्म हो गया, और एक का वैल्यू एक ही बार रहता है, वो चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, इम्बैलेंस हो, या कोई भी चीज हो, एक बार मिटिगेट हो गया तो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हम। तो अनमिटिगेट इंड्यूसमेंट पे मार्केट आता है और इंड्यूसमेंट लेता है, यहाँ से ऊपर जाता है। और स्ट्रक्चर गोल्ड में बुलिश है, गोल्ड का स्ट्रक्चर बुलिश है। मैं मंडे ही बोल चुका हूँ, डेली अपडेट कर रहा हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब से एसएमसी पढ़ा है, जब से बता रहा हूँ आपको मैं। गोल्ड अगर पुल बैक लेगा तो इस एरिया तक लेगा, अगर पुल बैक लेता है गोल्ड तो इस एरिया तक लेगा, और यहां से फिर मार्केट यहां से फिर से अगेन ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये आपका ये पुल बैक का एरिया अगर इसको लोगे तो ये वाली जो कैंडल है अनमिटिगेट कैंडल है, तो ये कैंडल आपकी इंड्यूसमेंट की कैंडल है, ये इंड्यूसमेंट की कैंडल है। और नीचे का जो एरिया है वो मिटिगेट नहीं हुआ है, मार्केट यहाँ आ सकता है इंड्यूसमेंट लेने, और मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ही ऊपर जाता है। मार्केट जब भी जाता है इंड्यूसमेंट लेके जाता है। जैसे ये मार्केट था, यहाँ पर आया था, ये लो क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट लिया, देख रहे हैं इंड्यूसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, मार्केट आया ऊपर गया, ये इंड्यूसमेंट लिया, ये इंड्यूसमेंट का एरिया था, इंड्यूसमेंट लिया ऊपर गया, ये इंड्यूसमेंट का एरिया था, इंड्यूसमेंट लिया ऊपर गया। तो जितने बार आप देखेंगे, जितने टाइम फ्रेम में देखेंगे, ढूंढ ढूंढ के देखेंगे, तो मार्केट आपको इंड्यूसमेंट लेता दिखेगा, बिना इंड्यूसमेंट के आपको मार्केट नहीं दिखेगा। इंड्यूसमेंट लेके, इंड्यूसमेंट इज काइंड ऑफ फ्यूल लिक्विडिटी, जो मार्केट ऐसे जाता है। स्ट्रीम लेवल पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक लेने आता है, स्ट्रीम लेवल पे जब मार्केट नीचे आएगा तो ऑर्डर ब्लॉक लेने आएगा। जैसे कि ये इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर क्या है, अभी स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इतना इतना नीचे नहीं आएगा मार्केट ना, ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। अब ये नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, ये हायर ए बनाया, इंड्यूसमेंट लेगा, ये हायर ए कंफर्म होगा, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हायर ए कंफर्म होगा। ये हायर ए भी कंफर्म नहीं हुआ है, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता, इंड्यूसमेंट लेगा तो ये हायर ए कंफर्म होगा। जनरली स्ट्रक्चर बनाने में ये चूक जाती है कि हमको हर ऊपर का एरिया हायर ए दिखता है, नहीं होता। ये इंड्यूसमेंट लेगा तो ही हायर ए बनेगा, कंफर्म होगा, फिर इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जाएगा, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग यहाँ से, जैसे मार्केट इस एरिया में आएगा, 36 वाले एरिया में आता है, और ज्यादा दूर नहीं है, ये ऑलरेडी 43 एरिया है। डेफिनेटली सुबह तक एशियन सेशन में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा लंदन तक, तो लंदन में यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो आप। तो ये एरिया लॉन्ग का एरिया है, दिस द एरिया इंड्यूसमेंट एरिया। ये सुबह ही मैंने लिखा था अक्यूमुलेशन, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने मॉर्निंग में इसको जब चार्ट पोस्ट किया था वहीं लिख दिया था मैंने। दिख रहा है आपको अक्यूमुलेशन, यहाँ पर अक्यूमुलेट हुआ, देन ऊपर निकल गया। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हमको मालूम होना जरूरी है। अक्यूमुलेशन मतलब क्या, अक्यूमुलेशन मतलब मार्केट में वहां पर ये एरिया था अक्यूमुलेशन का, जो मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था, ये एरिया में अक्यूमुलेट हुआ। और जब स्ट्रक्चर हाई है, अगर देखो जनरली हमने देखा हमेशा मार्केट जाता है, कल कल कोई पुल बैक, फट से पुल बैक नहीं लिया मार्केट ने, जनरली मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी स्पीड में आता है ना, जैसे यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर ऊपर गया था, यहाँ से नीचे आया ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कल कुछ भी नहीं हुआ, ये यहीं के ही थोड़ा सा $3-4 नीचे आया होगा ऑलरेडी। कल जो ऊपर गया था 38 पॉइंट समथिंग गया था, और ये आया था 35 तक नीचे आया था ना, ज्यादा नीचे नहीं आया, $3-1 का फर्क पड़ा था। तो यहाँ पर जब इस तरह से अक्यूमुलेट होता दिखे तो समझ लो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की, स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पर होल्ड कर लिया इसने, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमको सुबह ही समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिख दिया अक्यूमुलेशन जोन, यहाँ पर अक्यूमुलेट हुआ ऊपर चले गया।
तो ये स्ट्रक्चर जब होगा, जब आप बार बार स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देन आप यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हो। अब यहाँ से ऊपर चले गए स्ट्रीम लेवल पे, आप यहाँ सेल कर दो, वो भी आपको मालूम था। और ये सब इतने एरिया थे, सब रेसिस्टेंट के एरिया थे, कहीं आउटर ब्लॉक, कहीं पीवाई, कुछ ना कुछ बैठा ही था ना। ये सब लाइनें खींच के रखी मैंने, तो कुछ ना कुछ हो गई यहाँ पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो गई, जिसके बेस से मैंने वो लाइन बनाई है। देख रहे हैं आप, ये जो येलो कलर की ग्रीन कलर की लाइन है, ये ऑटो ब्लॉक की लाइन है, पीवाई की लाइन है। तो मार्केट ने इसको भी छू लिया है, सब मिटिगेट हो चुकी है, सब फिल हो गया। अब जो एरिया भी दिख रहा है, वो सिर्फ ऊपर का एरिया दिख रहा है, वो सब ऑटो ब्लॉक और वो पीवाई सब ऊपर है। तो मार्केट वो सब चीजें लेने जाएगा, ये पूरे इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद का जो एरिया है सीधा 60 का एरिया है, 58-60 का एरिया है, वैसा वाटर ब्लॉक इम्बैलेंस है। तो ये पूरी लिक्विडिटी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इन्वेस्टमेंट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बुलिश स्ट्रक्चर है। अब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर तक जा रहा है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। ऑलरेडी 1943 पे तो आ गया है ना। तो जो लोग लॉन्ग और बड़े सिम ट्रेड कर रहे होंगे उनके लिए अच्छी बात है, अभी होल्ड करे होंगे। अभी एक लड़के का, किसी का व्हाट्सअप आया था मुझे, स्टूडेंट्स का ही था, उसने अच्छा 17 से होल्ड किया हुआ है। सर बोले निकाल दूं या रख दूं? कहाँ पर था, अभी जस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, एक लड़का था। अच्छा होल्ड किया उसने, मुझे अच्छा लगा उसने होल्ड किया। मैं देखता हूँ कहाँ पर है वो। नए नए स्टूडेंट इसमें, ज्यादा पुराना भी नहीं है। शायद दूसरे नंबर पर फोन मैसेज किया था, इस पे नहीं किया था। मैं दिखाने इसलिए जा रहा हूँ, उसने होल्ड किया है। अच्छा, $200-300 या $400 का पोर्टफोलियो, इसका ज्यादा बड़ा भी नहीं है। हाँ, महेश करके लड़का है, उसने 1917 से होल्ड किया हुआ है गोल्ड को। $400 का पोर्टफोलियो इसका 1917 से होल्ड किया हुआ है। और 0.2 के 0.5 के लॉट साइज है पूरे, अच्छा खासा लिया है। तो कोई एक चीज होती है ना, होल्डिंग इंपॉर्टेंट है। होल्ड किया, कहाँ तक जाए उसको लग, स्ट्रक्चर देख लिया तो उसने, मेरा सब कुछ देख लिया था उसने, यहाँ से होल्ड की, इस एरिया से होल्ड कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ तक होल्ड करे अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक करे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर तो जाएगा मार्केट पुल बैक लेके। जनरली हम लोग क्या होते हैं, ये पुल बैक पर हमको मालूम है स्ट्रक्चर बुलिश है, फिर भी हम क्या करते हैं, पुल बैक से डर जाते हैं। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये पुल बैक नीचे आया, हम ऐसा पोजिशन काट देते हैं। जब हमको मालूम स्ट्रक्चर बुलिश है, होल्ड डाउन ना। तो अभी भी स्ट्रक्चर में बहुत दम है। अब देखते हैं, आपको भी मालूम है कि लास्ट टाइम जो ऑल टाइम जो हाई था वो बहुत दूर है अभी तो, ये सब है ना, तो बहुत दूर है अभी तो, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है अभी तो। अब तो यहाँ से कम से कम जर्नी जो है 100-100 डॉलर प्लस की जर्नी है ये। 19, ये भी नहीं है, और इसके भी ऊपर है। तो 4 घंटे का चार्ट लगाया देखो। तो अगर ये बुलिश है, अब कहाँ तक जाता नहीं मालूम, कहाँ से रिवर्सल होगा, लेकिन स्कोप तो बहुत है अभी। 2060-70 तक का स्कोप है अभी ना। अब पुल बैक लेता, हो सकता है यहीं से, जैसे पिछली बार यहाँ से लौट गया था ना, हो सकता है यहीं से लौट जाए। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया 1988 का एरिया है, क्योंकि पिछली बार इस एरिया से लौट गया था। तो एक एरिया तो इंपॉर्टेंट मिल गया ना, एक एरिया तो इंपॉर्टेंट मिल गया। ये एरिया तो है एक इंपॉर्टेंट, 1980 का एरिया है। मतलब यहाँ से $40 और ऊपर जाने की संभावना है अभी। उसके बाद में स्ट्रक्चर क्या होगा मालूम नहीं, पिछले बार भी यहाँ से रिवर्स हुआ था ना। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया अभी, डे के टाइम फ्रेम में, वीक के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ तक तो आराम से जाएगा मार्केट अभी। यहाँ से अभी $40 का और ऊपर में जाना है अभी इसको, अभी 44 चल रहा है ना, $40 और ऊपर जाएगा अभी। हो सकता है इसी हफ्ते में चले जाए, बोल नहीं सकते ना। और 2 दिन बचे हैं, न्यूज भी है मार्केट में, इस हफ्ते में भी जा सकता है वो। तो ये हमारा इंडोसमेंट का पार्ट था आज का, हमारा इंडोसमेंट है ना, जहां जहां मार्केट पुल बैक लेके बना रहा है, वैलिड पुल बैक बन रहा है, इंडोसमेंट था। इसको डेली कवर करेंगे अभी हम, और सेशन को रिपीट कर करके देखिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, लोगों को 6-6 महीने समझ में नहीं आता है, सेशन को रिपीट कर करके देखिए। और पहला पार्ट, इसे आज के 4 लेक्चर हो गए, चारों लेक्चर को रिपीट कर करके देखिए, पहला दूसरा तीसरा, एक और लिंक है, सब सब इंटरलिंक है, हाँ? सब लोग इंटरलिंक है। अभी आगे आने वाले सेशन में हम लोग लिक्विडिटी के बारे में बात करने वाले हैं, सब सेशन इंटरलिंक है। तो अच्छे से एक बार प्लीज रिपीट करते जाइए, देखते जाइए।
आज कुछ रहता तो लाइव में पूछिएगा, लाइव में पूछिए ना क्वेश्चन जो है ना, आप लोग लाइव में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। व्हाट्सएप पे पूछोगे तो उतना मजा नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से ना। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, हम लोग मिलेंगे अब कल के सेशन में, और कल हम लोग लिक्विडिटी की बात करने वाले हैं। तो अगर समय मिले आप लोग को तो इसको रिपीट करके देखिए, मेन पॉइंट इंडस्टमेंट का पॉइंट, पुल बैक वाला पॉइंट, इसको करिए। और बाकी मैं डेली अभी पूरा हफ्ता नेक्स्ट वीक भी इंडस्टमेंट रिपीट होगा नए टॉपिक के साथ, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर। ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में ये।